हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर गति लेक्चर्स में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठोस अवस्था, और उसमें हमने 9 लेक्चर पढ़ लिए हैं। मैं आशा करता हूँ वो 9 का 9 लेक्चर आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इससे पीछे वाला जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था निविड संकुलन। निविड संकुलन पढ़ा था, क्लोज पैकिंग, 1D में क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, 2D में क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, और वो बात भी बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। तो आज हम पढ़ेंगे निविड संकुलन 3D में। 3D में क्लोज पैकिंग कैसे होती है, यानी 3D में जो ठोसों की पैकिंग होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो 3D में क्लोज पैकिंग पढ़ने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हम उसे रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो देखो, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1D क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग, ठीक। और 1D क्लोज पैकिंग का मैंने तुम्हें बताया कि बस एक ही तरीका है, एक ही डायरेक्शन अपने पास होगी, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या जेड हो। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ इस तरीके से अटैच करोगे तुम अपने अवयवी कणों को, इनके जो केंद्र होंगे वो एक ही रेखा में होंगे, इस तरीके से संरेखित। ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये वाली बात मैंने बताई भी थी, दोबारा समझ लो कि इसमें जो है एक ही तरीका है भरने का, एक्स वाई जेड पैकिंग का एक ही तरीका है ये वाला, कि इस तरीके से भर सकते हो, चाहे इसे वाई डायरेक्शन में ले जाओ या जेड में ले जाओ, लेकिन भरोगे कुछ इस तरीके से। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक, क्योंकि इसके जो निकटवर्ती हैं गोले वो 2 हैं। ये मान लो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा तो ये देखो, एक ये है और एक ये है जो इससे अटैच है। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 2। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 1D क्लोज पैकिंग की बस यही एकमात्र तरीका है इसमें, जो या तो इसे अगर तुम इस प्रकार से खींचते तब तुम इस तरीके से करते तब भी बात वही आती। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, नहीं आई। ठीक है, अब पढ़ते हैं 2D क्लोज पैकिंग। तो अब देखो 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग क्या होती है या द्विविमा निविड संकुलन क्या होता है, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, इसे द्विविमा में निविड संकुलन भी कहते हैं, में निविड संकुलन। ठीक है, तो देखो 2D में जो क्लोज पैकिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था 2 टाइप की, एक यहाँ पे देख लेंगे, एक यहाँ पे। ठीक, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से, गोले इस तरीके से अटैच होते हैं बिल्कुल, और दूसरे गोले इनके जस्ट नीचे। ठीक, और इस तरीके से ये पैकिंग होती है। ठीक, यानी अगर ये लेयर ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, इसलिए इसे ए टाइप कहते हैं। ठीक है, ए टाइप। ठीक, उसके बाद ये वाली जो पैकिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है, इसे ए बी टाइप भी कहते हैं। ठीक, ये किस तरीके से होती है देखो, ये मैं ऐसी बना रहा हूँ जल्दी से, सीधे नहीं बन पा रहे हैं। ठीक, ये अब इन जो दूसरी वाली लेयर आएगी इनके अवनवनों में आएगी, यानी यहाँ पे ये इनके अवनवन होते हैं, ये वाले इनके बीच में आएगी। ठीक, ये देखो। ठीक, समझ में आ रही बात। उसके बाद तीसरी लेयर फिर अवनवन में आएगी इनके। ठीक है, ये देखो ये। उसके बाद चौथी लेयर फिर इनका अवनवनों में आएगी इस तरीके से। तो ये वाली ए वाली जो है ये इसके केंद्र से मिलेगी। ठीक है, और जो बी वाली है वो बी के केंद्र से मिलेगी, जो बी है ये थोड़ा सा इधर हो गया यहाँ पे। तो ये है ए बी टाइप की, ठीक है, पैकिंग। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। वो कैसे होगा देखो जरा, कोई सा भी गोला ले लो, मान लो ये गोला लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसके एक ही अटैच है, इसके एक ही अटैच है इससे, और एक ये है और एक ये है, इन चारों के केंद्र ये हैं, इन्हें मिला दो। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 है। अब इसे और क्या कहते हैं, इस ये एक स्क्वायर बन गया तो इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार निविड संकुलन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वर्गाकार निविड संकुलन, वर्गाकार निविड संकुलन भी कहते हैं।
ठीक। उसके बाद ये इसमें देखो, इसे पकड़ लो, ठीक है, इसे पकड़ लो, तुम कोई सा भी एक पकड़ लो, इसे ही क्या, ठीक। अब देखो इससे कौन कौन से टच हैं, एक ही सही से पकड़ो, चलो इसे पकड़ लो, एक ये टच है, 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 अरे ये टच है। अब सैरों को मिलाओ, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अष्टफलकीय, सॉरी षटकोण। क्या बन गया ये, षटकोण। 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, ठीक है। और ये बन गया षटकोणीय, से कहते हैं षटकोणीय निविड़, षटकोणीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं SCP, ठीक है। और इसे कहते हैं SCP, क्या कहते हैं, SCP, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी। जो टू टाइप की क्लोज पैकिंग है वो 2 प्रकार की होती है, 2D क्लोज पैकिंग है 2 टाइप की होती है, ठीक है, AA टाइप और AB टाइप। और इसमें जो इस प्रकार से होता है इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, SCP भी, और इसे SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना, षटकोण, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। ये वाली बात आपके बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर ये लेयर A है तो ये B होगी, फिर ये A है क्योंकि ये ऊपर वाली जैसी है, और ये B है, इसलिए इसे AB टाइप भी कहते हैं। तो ये वाली बात तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अब 3D क्लोज पैकिंग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वॉइड्स, रिक्ति क्या होती है, ठीक है। रिक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे मिटा दूँ, ठीक है, तो इसे मिटा दूँ पहले। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिक्ति, रिक्ति वॉइड्स, ठीक है। तो रिक्ति क्या होती हैं, ठीक है। रिक्ति अगर मैं सिंपल भाषा में तुम्हें बताऊं तो रिक्ति जो है वो होती है खाली स्थान, ठीक है, जो ठोसों के बीच पैकिंग के दौरान खाली स्थान रह जाता है। खाली स्थान तो सर्वदा रहता ही है, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, हम रिक्ति कहते हैं। अब रिक्ति जो हमें पढ़नी है, यहाँ पे हमें 2 प्रकार की रिक्ति पढ़नी है। यहाँ पे एक पढ़नी है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। यहाँ पे ले और आएगा चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। और दूसरी जो रिक्ति पढ़नी है हमें वो पढ़नी है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्ति, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है ये देखो जरा। यहाँ पे तुम्हारे पास 3 गोले हैं, पहले यहाँ पे देखो, ठीक है। उन 3 गोलों को तुम इस प्रकार से कुछ अरेंज कर दो, और एक चौथा गोला इसे कवर अप कर दो, ठीक है। तो अब तुम्हें ये रिक्ति दिखाई दे रही है, ये जो रिक्ति है इसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। इस रिक्ति को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। तुम 3-4 बॉल लेना, 2 बॉल को ऐसे रखना, एक उसके नीचे रखना, अब उसके बीच में उसके जो ऊपर से एक और रख देना, ठीक है बॉल। तो उसके नीचे एक खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा, उसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये बहुत आसानी से आपके समझ में आ गया होगा कि 2 बॉल तुम इस तरीके से रखोगे, एक ऐसे रखोगे, अब जो बीच में जगह बनी उस पर एक बॉल और रख दो, तो इसके बीच में एक स्थान फिर भी रह जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। अष्टफलकीय रिक्ति देखो, 3 बॉल तुम इस तरीके से रखो, ठीक, 3 बॉल और लो,
ठीक है। अब ये उठा के यहाँ पर रख दो। अब जैसे ये उठा के यहाँ पर रखोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगी। ये देखो ये अब तुम्हें यहाँ पे एक रिक्ति दिखाई दे रही है, उसे ही कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। तो 3 बॉल ऐसा रखो, फिर 3 बॉल उसके विपरीत रखो, यानी ये मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो। एक तो ये है आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास ये स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर इसे उठा कर इसके ऊपर रख दो। इसे उठा कर इसके ऊपर रखोगे तो इनके बीच में एक खाली स्थान रह जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। जैसे तुम इसे उठा के यहाँ पे रखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक खाली स्थान जो रहेगा उसे ही कहते हैं हम अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। तो बात आसानी से समझ में आ गई होगी। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है? चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से बनती है, 4 गोलों से, ठीक। और जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो कितने से बनती है? 6 गोलों से। कितनों से? 6 गोलों से। ये बात आपको याद रहेगी? नहीं रहने वाली, रह जाएगी, ठीक है। तो ये रिक्ति आपके बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब 3D क्लोज पैकिंग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसे समझना। कोई बात नहीं, समझेंगे, क्योंकि अपने पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम बहुत अच्छे से उसे समझ लेते, लेकिन अब 3D को समझना थोड़ा कठिन होता है इस वाले बोर्ड पे 2D में समझाना। तो कोशिश करेंगे, करते हैं फिर आगे। तो मिटा दूं मैं इसे। अब 3D क्लोज पैकिंग जो होती है वो 3 टाइप की होती है, वो देखो यहाँ पे। थ्री डी क्लोज पैकिंग 3 टाइप की होती है। पहला जो टाइप है वो ए टाइप है। पहला जो टाइप है वो ए टाइप है, ठीक है। इसे 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं इसे। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो टाइप है AV टाइप, ठीक है। इसे 3D हेक्सागोनल SCP क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। इसे 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और चौथा जो टाइप है वो तीसरा जो टाइप है वो ABC टाइप, ठीक है। और इसे कहते हैं CCP 3D CCP, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ समझ में आ गई। 3D क्लोज पैकिंग 3 प्रकार की होती है। ए टाइप, ठीक है, इसे 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और AB टाइप या 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और ABC टाइप इसे 3D CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब जो ये होती क्या क्या ये समझ लो। अब ए टाइप में जो पहली परत होती है वो इस तरीके से होती है कुछ, परमाणु के नीचे परमाणु, ठीक, परमाणु के नीचे परमाणु, ठीक। अब ऐसी ही परत इसके ऊपर दूसरी रख दो लाकर, ठीक है। अब दूसरी जो रखूँगा तो मैं इसे छोटे छोटे बना दूँ, इनके ऊपर है, बिल्कुल इनके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी इस तरीके से करता तो फिर दिखाई नहीं देती वो वाली बात, ठीक है। तो मैंने ये रख दी कि इनके जस्ट ऊपर एक परत और रख दी हमने, ऐसी ही जैसे नीचे वाली परत थी। अब ये भी ए, इसके ऊपर एक ए और, तो ए टाइप ये है, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई सा भी आइटम पकड़ लो, कोई सा भी आइटम पकड़ लो। देखो मान लो ये पकड़ लिया हमने, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसे, ये पकड़ लिया हमने। तो इसके 1 2 ये अटैच है, 3 और 4, एक इसको ऊपर है और एक इसके नीचे है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 6 है। भाई एक परत इसके नीचे भी तो होगी और एक परत इसके ऊपर भी होगी, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? नहीं आई?
ये वाली तुमने ये वाला आइटम लिया, 4 तो इसके ये हो गए। अब एक इस परत इसके नीचे होगी, एक परत इसके ऊपर होगी, तो एक उसका और एक ये ऊपर वाला, तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है। अब ए बी टाइप क्या है, ठीक है, ये बड़ा ध्यान से समझना। तो देखो अब इसमें जो ए है, इसमें जो ए है वो है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना दो। ए जो लेयर आएगी वो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगी। ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे, अब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अभी मैंने पीछे बताया है, तो देखो जरा इतने ले लेते हैं, इनका अवनमन में आएगा। ठीक, ये देखो फिर इनका अवनमन में। ठीक। अब उसके बाद 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी ए तो तैयार है अपनी। अब बी में क्या होगा, बी में क्या होगा, तुम्हें जो है इनके टेट्राहेड्रल बॉइड्स बनाने हैं। तो देखो जरा, कवर करना है एक प्रकार से। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ से कर देता हूँ मैं, यहाँ से देख लो, ये बन गया टेट्राहेड्रल बॉइड्स। ठीक, ये देखो बन गया टेट्राहेड्रल बॉइड्स, ये देखो बन गया टेट्राहेड्रल बॉइड्स। यहाँ पे मैंने एक बार खींच दिया। अब मैं यहाँ पे अगर और नीचे लिखूंगा तो क्या हो जाएगी, खिचड़ी सी मच जाएगी। तो देखो जरा ध्यान से समझना, ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करना। फिर ये मैंने यहाँ पे बना दी, मान लो ये यहाँ पे मैंने बना दी ये वाली लाइन। ठीक है। अब इसके नीचे जो मुझे नीचे जो बनाऊंगा मैं, तो वो यहाँ पे बनेगी। देखो इस तरीके से, ये फिर ये वाली, ये और ये और ये। अब ये वाली उठा के मुझे यहाँ रखनी है। तो देखो जरा, ये तो बन गई। अब जैसे ही तुम ये बन गई, ठीक है, अब जैसे ही इसके नीचे रखोगे तो इस तरीके से। ठीक है। अब देखो ये, ठीक है, और ये देखो ये, ठीक है, और ये देखो ये। तो इस तरीके से ये वाली लेयर, तो ये वाली थी ए लेयर, और ये वाली जो ऊपर वाली जो रखी है मैंने ये थी बी लेयर। तो ये ए बी टाइप की 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस तरीके से। फिर उसके बाद ये इस तरीके से करनी है, ये देखो ये देखो ये और ये। तो देखो ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स, ये यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल बॉइड्स, यानी ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स कवर कर रहा है। ठीक, सॉरी टेट्राहेड्रल बॉइड्स बना रहा है ये एक प्रकार से, जो मैं ऊपर वाली लेयर रख रहा हूँ। तो ये क्या बनना, टेट्राहेड्रल बॉइड्स। तो ऐसी जो पैकिंग है वो क्या है, ये है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी टाइप। ठीक है, कि नीचे वाली ए है और जो ऊपर वाली लेयर है वो बी टाइप। ठीक है, तो ए बी टाइप, इसका थोड़ा बेसिक आइडिया तुम्हें मिल गया होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने हैं, यहाँ भी टेट्राहेड्रल बॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल बॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल बॉइड ढूंढो इनमें। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल बॉइड्स है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स दिखाए हैं। यहाँ पे देखो 2 ये इसके ऊपर एक ये, और 2 ये एक इसके ऊपर ये। अब यहाँ पे एक प्रकार से खिचड़ी सी मच गई है। अब तुम देखो यहाँ पे किताब में, देखो ये किताब में स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो देखो ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स है, ये भी टेट्राहेड्रल बॉइड्स है, ये भी टेट्राहेड्रल बॉइड्स है, और ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स है। तो ये आप तुम NCERT से देख लेना। ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, देखो क्या करना है तुम्हें। अब जैसे ही तुम ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स को कवर करोगे, जैसे तुम यहाँ पे ये इस ऑक्टाहेड्रल बॉइड, जितने भी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हैं उन्हें कवर करोगे इस तरीके से, देखो। ठीक है, तो एक प्रकार की लेयर और बन जाएगी, जो ना तो A से मैच करने की ना B से मैच करने की। ठीक है, तो अपनी एक प्रकार की लेयर बनेगी, वो C, उसको हम C नाम देंगे। तो ये जो लेयर होगी ये होगी C टाइप की। ठीक है, तो ये ABC टाइप की होगी। ठीक है, तो ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो आप अगर एक बार किताब से देख लोगे तो समझ में आ जाएगी। यहाँ से थोड़ा समझाना वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से खिचड़ी सी मच गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप किताब में एक बार पढ़ लेना तो ये समझ में आ जाएगी। इस वाले स्ट्रक्चर को जरूर देख लेना आप। उसके बाद ये वर्ड्स के बारे में समझा रखा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद देखो ये बता रखा है कि ए लेयर इस टाइप की, बी लेयर इस टाइप की। ठीक है, और यहाँ पे सी लेयर इस टाइप की। ठीक है,
तो जहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ये कवर करेगी तो वो सी लेयर आएगी, ठीक है, और वो अपने आप में अलग ही लेयर होगी, तो उसका नाम इसलिए सी दिया है, ना वो ए से मैच करती ना वो बी से मैच करती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।